हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम SBI स्मॉल कैप फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में जानेंगे। ये म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का एक बेस्ट म्यूचुअल फंड है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड एक इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। मतलब कि ये म्यूचुअल फंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी से आती हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में कौन सी कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट साइज 5,000 करोड़ से कम होता है। दोस्तों, कोई भी म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है ये हम उसके पास्ट रिटर्न से ही जान सकते हैं। तो चलिए फिर इस म्यूचुअल फंड के हम पास्ट रिटर्न देखते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 44.8% का रिटर्न दिया है और लास्ट 3 ईयर्स में 25.7% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर्स में 29.3% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इसने एवरेज 26.9% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, यानी इस म्यूचुअल फंड को अब तक 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इसका 11 साल में जो एवरेज रिटर्न है वो 26.9% है। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपये 11 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 13,74,288 रुपये हो जाती। यानी इस म्यूचुअल फंड में आप अब तक 12,74,288 रुपये अर्न कर चुके होते हैं। और मान लेते हैं कि अगर आपको आगे भी ऐसी रिटर्न मिले और आपने इसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया अगले 20 साल के लिए, तो आपकी इसमें जो टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1,17,28,229 रुपये। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी जो म्यूचुअल फंड का पास्ट रिटर्न होता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि इन फ्यूचर आपको यही रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क से कंपेयर करें तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से भी अच्छे रिटर्न दिए हैं। इस म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। और अगर इसका कंपेरिजन इसके कैटेगरी वाइज देखें कि इसने अपनी कैटेगरी से अच्छे रिटर्न दिए हैं या नहीं दिए हैं, तो इसने अपनी कैटेगरी में पहले 1 साल में तो कम परफॉर्म किया है, लेकिन जो नेक्स्ट 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में इसने अपनी कैटेगरी से अच्छे रिटर्न दिए हैं। अब ज़रा इसके पोर्टफोलियो पे नज़र डालते हैं कि इसने कितने सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ और कौन कौन सी कंपनियों में इसकी होल्डिंग है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने टोटल 16 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 56 कंपनियों में इसकी होल्डिंग है। और इस म्यूचुअल फंड के जो टॉप 5 सेक्टर हैं जिसमें इस म्यूचुअल फंड ने 62.33% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वे हैं सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और इस म्यूचुअल फंड की जो टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग है जिसमें इसने 33% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो है निफ्टी 50, ब्लू स्टार, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, GE T&D इंडिया, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, शैलेट होटल्स, SBFC फाइनेंस, लेमन ट्री होटल्स और CMS इन्फो सिस्टम। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी डाइवर्सिफाइड किया है। तो क्या इससे ये सवाल उठता है कि ये म्यूचुअल फंड बिल्कुल रिस्की नहीं है? तो आइए जानते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है। इस चीज़ को जानने के लिए हम इस म्यूचुअल फंड के रिस्क पैरामीटर्स को देखते हैं। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वो 12.58 है, जो अपनी कैटेगरी से कम है। इसका मतलब ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी के कंपैरिजन में कम वोलेटाइल है। और अगर आप इसका बीटा देखेंगे तो वो भी कम है, 0.68। इसका मतलब सेम म्यूचुअल फंड कम वोलेटाइल है, मतलब इसमें कम उतार चढ़ाव हो रहा है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। बट इसका अल्फा देखेंगे तो इसका अल्फा लगभग इसकी एवरेज कैटेगरी के ही इक्वल में है। यानी ये म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स के लिए काफ़ी हाई रिस्क ले रहा है। और अगर आप इसका मार्केट कैप एलोकेशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 50% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनियों में किया हुआ है। और आप अच्छे से जानते हैं जो स्मॉल कैप कंपनियाँ होती हैं वो उतनी स्टेबल नहीं होती जितनी बाकी लार्ज कैप कंपनियाँ होती है। तो इसीलिए ये म्यूचुअल फंड रिस्की तो है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये म्यूचुअल फंड एक इक्विटी स्मॉल कैप फंड है, तो ये अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही करता है। इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 92.72% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इसीलिए इस म्यूचुअल फंड को वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। इस म्यूचुअल फंड को फिलहाल अभी 2 फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। इनमें पहला नाम है रामा अय्यर श्रीनिवासन। इन्हें 26 साल का एक्सपीरियंस है और ये SBI में 17 स्कीमों को देख रहे हैं, जिसमें ये 1,75,379 करोड़ का असेट मैनेज कर रहे हैं। और आप इस म्यूचुअल फंड में जितना भी रिटर्न्स देख रहे हैं वो इन्हीं फंड मैनेजर की वजह से हैं, क्योंकि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है
तब से इस फंड को ये ही मैनेज कर रहे हैं। और इसमें जो सेकंड फंड मैनेजर हैं जो फिलहाल अभी मई में जुड़े हुए हैं, उनका नाम है मोहन लाल। इन्हें 12 साल का एक्सपीरियंस है और ये SBI में 3 स्कीमों को मैनेज कर रहे हैं, जिसमें इनका AUM है 28,690 करोड़। अब हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कितनी फीस चार्ज करता है। इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.66% है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, एक्सपेंस रेशो एक फ़ीस होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे लेती है ताकि वे आपके फ़ंड को मैनेज कर सकें और आपका पैसा अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकें। और इस म्यूचुअल फंड में जो एग्जिट लोड है वो 1% है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड को 1 साल के अंदर ही स्विच करते हैं यानी निकालते हैं, तब आपको इसमें 1% की फीस देनी होगी। अब जानते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करनी है तो आपको इसमें कम से कम 500 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। और अगर आप इसमें लमसम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम 5,000 रुपीज़ चाहिए। इस फंड का करंट NAV 197 रुपीज़ है और इस फंड का जो टोटल फंड साइज है वो 28,375 करोड़ रुपए है। मतलब कि आप देखेंगे कि इस म्यूचुअल फंड में लोगों ने भर भर के इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आपने इस म्यूचुअल फंड के बारे में अभी तक बहुत कुछ जान लिया। अब हम ये देखते हैं फाइनली समराइज करके कि यह म्यूचुअल फंड कितना अच्छा है और कितना बुरा है। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड की अच्छी बातें जानते हैं। इसमें सबसे पहली अच्छी बात यह है कि इस म्यूचुअल फंड को कौन मैनेज कर रहा है? SBI म्यूचुअल फंड। और SBI म्यूचुअल फंड इंडिया का नंबर 1 फंड हाउस है। अब ये नंबर 1 फंड हाउस क्यों है? क्योंकि ये टोटल जो AUM मैनेज कर रहा है वो 9.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का मैनेज कर रहा है। और इसमें जो सेकंड अच्छी बात यह है कि इस म्यूचुअल फंड को जो मैनेज कर रहे हैं रामा अय्यर श्रीनिवासन, ये 2013 से अब तक मैनेज कर रहे हैं और अभी भी ये इसी म्यूचुअल फंड में बने हुए हैं। इन्हीं की वजह से इतने अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। और इस म्यूचुअल फंड में जो थर्ड अच्छी बात यह है कि इस म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं वो इसके बेंचमार्क और इसकी कैटेगरी से अच्छे रिटर्न हैं, लेकिन ये रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। और इसमें जो चौथी अच्छी बात है कि इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो लगभग ठीक है, 0.66%। अब हम इस म्यूचुअल फंड में क्या बुरा है वो देखते हैं। सबसे पहली बुरी चीज़ ये है कि ये म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। अब ये हाई रिस्क कैटेगरी में क्यों आता है? क्योंकि ये इक्विटी में 90% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करता है और साथ ही इसका लगभग 50% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनियों में है। मतलब कि अगर स्मॉल कैप कंपनियां अच्छा रिटर्न दे रही है तब तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफ़ी पिक पे नज़र आएगा कि काफ़ी हाई रिटर्न्स दे रहा है। लेकिन जब यही स्मॉल कैप कंपनियां कम रिटर्न देंगी तो ये बहुत ही बुरी तरह नीचे को गिरेगा, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने लगभग आधा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनियों में ही किया हुआ है। और आपको पता है कि स्मॉल कैप कंपनियां उतनी स्टेबल नहीं होती, लेकिन इस म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने SBI स्मॉल कैप फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में सब कुछ जान लिया है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इस म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।